हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पुराना पुल वाकया, 13 से ज्यादा अफराद जेरे हिरासत, मंदिर में दाखिल होने वाले शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुराने पुल के पास फिरकावाराना कशीदगी के मामले में तहकीकात के लिए तश्कील दी गई खुसूसी टीमों ने ताहाल ज्यादा 13 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनसे पूछताछ किए जाने की इत्तलात हैं। बावसूख ज़राए के मुताबिक मंदिर में फ्लैक्सी बैनर और POP के मुजस्समे को जुज़वी नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान अपने साथियों के नाम बताए, जिसकी बुनियाद पर दीगर अफराद को हिरासत में लिए जाने की इत्तलात हैं। ज़राए से मालूम हुआ है कि खुसूसी टीमों ने तकनीकी शवाहिद जमा किए। ताहाल इस मामले में मंदिर में दाखिल होने वाले शख्स की गिरफ्तारी अमल में आई, जबकि मज़ारों को नुकसान पहुंचाने और इनकी बेहुरमती करने के मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की गई। मंदिर में दाखिल होने वाले शख्स की शनाख्त पुलिस की जानिब से जाहिर नहीं की गई, तहम सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया। तेलंगाना में IAS और IPS ओहदेदारों के तबादले। तेलंगाना में एक मरतबा फिर आला ओहदेदारों के तबादले अमल में आए हैं। रियासत के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव ने हफ्ते के रोज अहकाम जारी करते हुए 4 IAS और 20 IPS ओहदेदारों के तबादले किए हैं। इन अहकाम के तहत मारूफ मजहबी मुकाम यादाद्री गुट्टा के EO की हैसियत से भवानी शंकर को मुकर्रर किया गया है। इससे पहले वो गवर्नर के साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। IPS ओहदेदारों के तबादलों में साइबराबाद पुलिस में ट्रैफिक के ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले गज्जाराव भोपाल को प्रोविजनिंग और लॉजिस्टिक का इंस्पेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया है। इस तरह नार्कोटिक्स ब्यूरो के IG के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले अभिषेक महांती को विजिलेंस और एनफोर्समेंट शोबे में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे पर मुंतकिल किया गया है। शिवम उपाध्याय को फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट में DCP के तौर पर तैनात किया गया है। हैदराबाद के गैर रजिस्टर्ड 224 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नोटिस की इजराई। हैदराबाद जिले मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि हैदराबाद के 224 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा, जिन्हें लाजमी रजिस्ट्रेशन के बगैर चलाया जा रहा है और जहां निगहदाश्त सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की जा रही हैं। ओहदेदारों ने बताया कि जिले कलेक्टर हरिचंदना दासरी की जानिब से इस सिलसिले में एक सर्वे कराया गया, जिसमें यह इंकशाफ हुआ है कि कई इलाकों में ऐसे क्लिनिक्स चलाए जा रहे हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन हासिल नहीं है और जहाँ मरीजों को बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की जा रही हैं। ओहदेदारों ने बताया कि ऐसे हॉस्पिटल्स को जिन्हें क्वालिफाइड और लाइसेंस याफ्ता डॉक्टर्स की जानिब से चलाया जा रहा है, नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के अंदर जवाब देने की ख्वाहिश की जाएगी। ज़राए ने बताया कि ऐसे हॉस्पिटल्स को जिन्हें कोई क्वालिफाइड या लाइसेंस याफ्ता डॉक्टर नहीं चला रहे हैं, नोटिस जारी करके बंद कर दिया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि ऐसे मामलात में DMHO की जानिब से मेडिकल काउंसिल को रिपोर्ट दी जाएगी और ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। माजूरीन की शादी के मुआवजे में इजाफा। महकमा बहबूद खवातीन और अतफाल, मुअम्मरीन और माजूरीन की जानिब से जारी करदा जियो के मुताबिक माजूर लड़कियों से या 2 माजूर अफराद के दरमियान शादी को फरोग देने के लिए हुकूमत ने मुआवजे को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में सरकारी हुक्मनामे के जरिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। हुकूमत ने अपने नोटिफिकेशन में बताया कि डायरेक्टर महकमा बहबूद खवातीन और अतफाल को इख्तियार दिया गया है कि वो ऐसी शादी करने वाले जोड़े को मुआवजा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जाए। ये मुआवजा दुल्हन को दिया जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत ने आज जारी करदा अहकाम में मुख्तलिफ सरकारी अहकाम का हवाला देते हुए नई हिदायत जारी की हैं। सेक्रेटरी महकमा बहबूद खवातीन और अतफाल अनीता रामचंद्रन ने बताया कि माजूरीन के दरमियान शादी को फरोग देने के लिए रकम में इजाफा किया गया है। चौमहला पैलेस में शाम गजल, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की शिरकत। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा कई काबीनी वज़रा और शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने कल शाम तारीखी चौमहला पैलेस में तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी के तहत मुनक्किदा शाम गजल प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें अनीता सांघवी ने अपनी गज़लों का जादू जगाया। सूफी रिवायत के मुताबिक गज़लें सुनाकर उन्होंने सामाईन को महजूज किया। खासतौर से अल्लाहु अल्लाहु पर इन्हें खूब दाद दी गई। इसके अलावा दमादम मस्त कलंदर पर भी इन्हें खूब दाद मिली। उन्होंने अपने मशहूर एल्बम सदाए सूफी से भी कई गज़लों और कलाम को पेश किया। जोधपुर राजस्थान में पैदा हुई अनीता सांघवी 15 साल की उम्र से गज़लें गा रही हैं। उन्होंने पंडित कृषि सागर से मौसीकी सीखी। इन्होंने नक्शे नूर नामी एल्बम के जरिए अपनी गुलकारी का आगाज किया। हाल ही में इनका एल्बम सदाए सूफी, तजल्ली और ज़ह नसीब काफी मशहूर हुए हैं। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अनीता सांघवी को यादगार मोमेंटो भी पेश किया। ये प्रोग्राम हुकूमत तेलंगाना की जानिब से संक्रांति त्यौहार के पस मंजर में मुनक्किद किया गया था, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर और दिगर ने भी शिरकत की। JHMC में खुसूसी मुहिम के दौरान 5000 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी JHMC की जानिब से गुज़िश्ता 15 दिनों से जारी खुसूसी सफाई मुहिम के दौरान JHMC के 300 वार्ड्स में 3209 इलाकों में तकरीबन 5209 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया, जिसमें 1339 मीट्रिक टन तामीराती मलबा भी शामिल है। आज यहाँ जारी करदा बयान के मुताबिक खुसूसी मुहिम के दौरान ऐसे मकामात की सफाई की गई जहाँ आमतौर से कचरा डाला जाता है। JHMC ने कचरे को हटाने के बाद वहाँ खूबसूरत डिज़ाइन भी तैयार किए।
BRS के सिकंदराबाद बचाओ रैली को पुलिस ने नाकाम बना दिया। सिकंदराबाद बल्दिया के क़याम और सिकंदराबाद के वजूद के लिए BRS की जिद्दोजहद के तौर पर मौलिना एहतजाजी रैली को पुलिस ने नाकाम बना दिया और एहतजाज में शामिल कई कारकुनों और कायदीन को हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया। हुकूमत से बल्दिया हैदराबाद की तंजीम जदीद में सिकंदराबाद के नाम को हज़फ न करने और सिकंदराबाद के अलहदा बल्दिया के क़याम का मुतालबा करके साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने 17 जनवरी को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से एहतजाजी रैली का ऐलान किया था, जिसे पुलिस ने शुरू होने से पहले ही ताकत का इस्तेमाल करके नाकाम बना दिया। इस रैली के आगाज से पहले पुलिस की भारी जमीयत ने रेलवे स्टेशन के करीब दुकानों और होटल को बंद करवा दिया। सिकंदराबाद में एहतजाज को नाकाम बनाने के बाद मीडिया से बात करते हुए टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि भोग में पुलिस से इजाजत तलब न किए जाने का इल्जाम बेबुनियाद है, क्योंकि BRS ने एहतजाज के लिए पुलिस को मकतूब रवाना किया था और 5 दिन तक जवाब न देकर पुलिस ने गुज़िश्ता रात 10:45 पर इजाजत न देने की इत्तला दी, क्योंकि रात देर गए मुत्तला किए जाने के बाद अदालत से रुजू होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। श्रीनिवास यादव के इस एहतजाज में BRS कायदीन और कारकुनों और बड़ी तादाद में अवाम सियाह खंडवे डाले शामिल होने पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। KT रामाराव का रेवंत रेड्डी हुकूमत पर सख्त इल्जाम, सिकंदराबाद की शनाख्त मिटाने की कोशिश का दावा। भारत राष्ट्र समिति की वर्किंग सदर KT रामाराव ने इल्जाम किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता 2 बरसों में नाम बदलने के सिवा कोई काबिल जिक्र काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से सिकंदराबाद की शनाख्त को निशाना बना रही है, जिससे अवाम में शदीद तशवीश पाई जा रही है। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए KT रामाराव ने कहा कि हुकूमत ने TS का नाम बदलकर TG रख दिया, मगर इस तब्दीली से अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना तल्ली की अलामत को बदलकर कांग्रेस तर्ज की अलामत नाफिज की गई। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत ने रियासती निशान से काकत्या कलाथुवरानम को भी हटा दिया है, जबकि चार मीनार को हटाने की बातें भी की जा चुकी हैं, जो रियासत के विखार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद की शनाख्त मिटाने की कोशिशों के खिलाफ ही एक पुरअमन रैली का ऐलान किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ तबकात के अफराद ने शिरकत का इरादा जाहिर किया। इनके मुताबिक ये रैली किसी एक जमात तक महदूद नहीं थी, बल्कि मुंतज़िमीन ने BRS समेत तमाम जमातों को मदऊ किया था, जिसके बाद अवामी नुमाइंदों ने यकजहती के लिए तैयारी की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों अखिलती खवातीन भी सिलाई मशीनों की तकसीम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को महबूबनगर जिले में इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत अखिलती खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की और अलॉटमेंट अहकामात हवाले किए। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल की क़यादत में मजमूई तौर पर 1100 सिलाई मशीनें तकसीम किए गए। TGMFC के चेयरमैन ने गरीब और तरबियत याफ्ता अखिलती खवातीन की खुद रोजगारी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस इक़दाम पर चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़रा मोहम्मद अजहरुद्दीन, दामोदर राज नरसिम्हा, जुपल्ली कृष्णा राव, वाक्ती श्रीहरि और रुकने पार्लियामेंट नागर कन्नूल मल्लू रवि, रुकने पार्लियामेंट महबूबनगर DK अरुणा मौजूद थे। CPI के क़याम के 100 साल मुकम्मल, आज जलसा। जिले खम्बम में इतवार 18 जनवरी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने की खुशी में जलसा मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं और तवक्को है कि इस जलसे में तकरीबन 5 लाख अफराद शिरकत करेंगे। इस तकरीब की एक खास बात यह है कि इसमें तकरीबन 40 ममालिक की मंदूबिन और मुल्क भर की बायबाजू की जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी जलसे में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे, जो इसी दिन खम्बम में मनेरुलू पालेरिंग केनाल और पालेर हल्के में 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल का संगी बुनियाद भी रखेंगे। जलसे से पहले शहर में 15,000 वॉलंटियर्स पर मुश्तमिल जना सेवा दल का एक बड़ा मार्च भी निकाला जाएगा। इस बड़े प्रोग्राम के पेश नज़र शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और ट्रैफिक में तब्दीलियों का भी इम्कान है, ताकि आवाम को परेशानी ना हो। संगारेड्डी से जिंदगी में दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी का सनसनीखेज ऐलान। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिका रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी संगारेड्डी से दोबारा असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इन्हें इस बात का शदीद दुख है कि राहुल गांधी ने शख्सी तौर पर संगारेड्डी आकर इनके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, इसके बावजूद अवाम ने इन्हें शिकस्त दी। जग्गा रेड्डी ने कहा कि यह हार इनके लिए नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने कहा कि इनकी शिकस्त के जिम्मेदार गरीब अवाम नहीं, बल्कि संगारेड्डी के कुछ बाअसर और तालीम याफ्ता तबके हैं। जग्गा रेड्डी ने वाज़ेह किया कि अगर मुस्तकबिल में इनकी निर्मला भी संगारेड्डी से इलेक्शन लड़े तो वो वहां मुहिम नहीं चलाएंगे। ताहम वो रियासत के दिगर इलाकों में पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। शहर के 3 सरकर्दा मसाजिद में माह रमज़ान अल मुबारक की तैयारियां तेज़। महकमा अखिलती बहबूद के तहत हैदराबाद के 3 सरकर्दा मसाजिद में माह रमज़ान अल मुबारक की तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं और पुलिस की सिफारिश की बुनियाद पर मौजूदा CCTV कैमरों की तादाद में इजाफे की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि मौजूदा CCTV कैमरे जो मस्जिद में नस्ब हैं वो नाकाफ़ी हैं। तारीखी मक्का मस्जिद में CCTV कैमरों की तनसीब में धांधलियाँ और गैर मजाज अफराद की इन कैमरों तक रिसाई की मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही हैं और मक्का मस्जिद में माह रमज़ान अल मुबारक के दौरान खजूर की सरबराही और जाय नमाजों की खरीदी के मामलात में भी धांधलियों की शिकायत मौसूल हुई है। इस बार डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ने माह रमज़ान अल मुबारक की आमद से पहले जाय नमाजों की खरीदी के अलावा खजूर की सरबराही और CCTV कैमरों की तनसीब के सिलसिले में टेंडर एलामिया जारी कर दिया है। DMWO के दफ्तर से जारी टेंडर एलामिया के मुताबिक तारीखी मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद बाग अम्मा के अलावा सेक्रेटेरिएट की मस्जिद में जाय नमाजों के अलावा माह रमज़ान अल मुबारक के दौरान सुखरी खजूर,
की सरबराही और सीसीटीवी कैमरों की तनसीब की तफसील जारी की गई है और इन टेंडर में कोई भी वो शख्स जो अहल हो 17 जनवरी से टेंडर दस्तावेजात हज हाउस में 6वीं मंजिल पर वाक़े DMWO के दफ्तर से रुजू होकर हासिल कर सकता है। टेंडर फॉर्म 17 ता 22 जनवरी जारी किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक तारीखी मक्का मस्जिद में 40 सीसीटीवी कैमरों की तनसीब, 2800 मीटर सफ़ेद चादर यानी चांदी का पाट, 22,230 फीट जाय नमाज की तनसीब के अलावा 2150 किलो खजूर की फराहमी के लिए यह टेंडर तलब किया गया है और इस टेंडर के अदखाल की आखिरी तारीख 23 जनवरी शाम 5 बजे तक रखी गई है और टेंडर फॉर्म के साथ दरख्वास्त गुजार को 1000 रुपये डिमांड ड्राफ्ट भाग DMWO हैदराबाद जमा करवाना होगा। टेंडर्स की कुशादगी 24 जनवरी को हज हाउस में 6वीं मंजिल पर दोपहर 3 बजे अमल में लाई जाएगी। सिंगूर प्रोजेक्ट के पाइपलाइन में खराबी, पानी की सरबराही में खलल। शहर के कई इलाकों में पीने के पानी की फराहमी में आर्जी खलल पड़ा है। सिंगूर प्रोजेक्ट के पाइपलाइन जो बुनियादी तौर पर शहर को पीने के पानी सप्लाई करते हैं, इसमें बड़े रिसाव का पता चलने के बाद वाटर बोर्ड के अहदेदारों ने हंगामी मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में हफ्ते की रात तक पानी की फराहमी मुअत्तल रही। मरम्मत का काम मुकम्मल होने के बाद पानी की सप्लाई को बहाल कर दिया जाएगा। मरम्मत के काम की वजह से बंजारा हिल्स, सोमाजीगुड़ा, वेंकागिरी, येल्लारेड्डीगुड़ा, एरागड्डा, SPR हिल्स, KPHB, बोराबंडा, गायत्री नगर, मूसापेट, भरतनगर, कोंडापुर, माधापुर, गोपाल नगर, तिल्लापुर और दिगर इलाकों में पानी की सरबराही में खलल पड़ रहा है। शहर और अजला में एक बार फिर सर्द लहरों का आगाज। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद और कई अजला में सर्द लहरों का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि आइंदा 15 दिन तक सर्द लहरों और गुलाबी जाड़ों का सिलसिला जारी रहेगा। महकमे मौसमियात से गुज़िश्ता दिनों मौसम सरमा के इख्तिताम का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन गुज़िश्ता रात खानगी माहिरीन ने इन पेश क़यासियों को मुस्तरद करके कहा कि तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद और सिकंदराबाद और मुज़ाफ़ाती इलाकों में रात में सर्दी का सिलसिला जारी रहेगा और इन सर्द लहरों का इख्तिताम आइंदा महीने के अवाइल में होगा। महकमे ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया था कि रियासत में सर्द लहरों का इख्तिताम हो चुका है और सर्दी की दूसरी लहर भी खत्म हो चुकी है और अब दर्जा हरारत में इजाफा होगा, लेकिन प्राइवेट माहिरीन ने मौसम में तब्दीली की बुनियादों पर इनके दावों को खारिज करके 2 दिन पहले दावा किया कि कई अजला और दोनों शहरों में सर्दी खत्म नहीं हुई बल्कि रात में सर्दी का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि दिन में दर्जा हरारत में इजाफे से गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी, लेकिन शाम से ही दर्जा हरारत में गिरावट होगी। माहिरीन के मुताबिक आइंदा 10 से 15 दिन यह सिलसिला जारी रहेगा और दोनों शहरों के कई इलाकों में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 10 डिग्री तक रिकॉर्ड होने का इम्कान है, जबकि दिन में दर्जा हरारत में बेहतरी आएगी और मौसम मामूल के मुताबिक रहेगा, लेकिन रात में दर्जा हरारत में कमी से नम सर्दी रहेगी जो पतझड़ के मौसम में गुलाबी जाड़ों की तरह होगी। इस मौसम के दौरान सर्द लहरें नुकसानदेह नहीं होंगी। आंध्र प्रदेश से वापस होने वालों के लिए नलगुंडा में ट्रैफिक पाबंदियां। संक्रांति त्यौहार के अख्तिताम के बाद आंध्र प्रदेश से हैदराबाद वापस होने वाले मुसाफिरों के लिए पुलिस ने अहम हिदायत जारी की हैं। कौमी शाहरा नंबर 65 पर तोसी कामों और फ्लाईओवर्स की तामीर जारी रहने की वजह से ट्रैफिक जाम से बचने के लिए नलगुंडा जिले पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर गाड़ियों का रुख मोड़ने के इंतजाम किए हैं। पुलिस के मुताबिक चिटियाल, पेद्दा कापरती, कोरला पहाड़ और पतंगी टोल प्लाजा की तरफ गाड़ियों की तवील कतारों का इम्कान है। खासतौर पर चिटियाल और पेद्दा कापरती के करीब सड़क के काम जारी होने की वजह से ड्राइवरों को दुश्वारी ना हो, इसलिए पेशगी पाबंदियां आयद की गई है। गुंटूर से हैदराबाद आने वाले मुसाफिर गुंटूर से माचरला, मिरियालगुड़ा, पेदादुरु, हालिया, चिंतापल्ली के रास्ते से हैदराबाद पहुंच सकते हैं। इसी तरह नलगुंडा से आने वाले मुसाफिर नलगुंडा, मुरीगुड़ा बाईपास, मंगोड़ू और चोटुप्पल के रास्ते हैदराबाद जा सकते हैं। विजयवाड़ा से आने वाली लारियों और दिगर हैवी गाड़ियों को कोदाड़ के मुकाम पर रुख मोड़कर माल के जरिए हैदराबाद जाने की इजाजत दी जा रही है। पुलिस ने बताया कि अगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जाम शदीद हो जाए तो चिटियाल से भोंगिर के रास्ते गाड़ियों को हैदराबाद की तरफ मोड़ने का मनसूबा तैयार रखा गया है। ट्रैफिक की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों और CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि मुसाफिरों की सहूलत के लिए शाहरा पर इजाफी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जिले सुपरिटेंडेंट पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों से अपील की है कि वो पुलिस की हिदायत पर अमल करें और इंतजामिया से ताउन करें ताकि सफर महफूज और बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो सके। घर में जुमे की नमाज पर 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा। अब मुसलमानों की इबादत को भी जुर्म करार दिया जाने लगा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के गांव में एक मकान के अंदर इज्तिमाई नमाज अदा करने पर 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये वाक़या बरेली के मोहम्मदगंज गांव में पेश आया। इन पर इजाज़त के बगैर जुमे की नमाज इज्तिमाई तौर पर अदा करने के लिए कार्रवाई की गई। इन अफराद पर नज़्म आम्मा में खलल डालने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया। 12 अफराद को सीनियर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुला कोर्ट में पेश किया गया। वक्फे वक्फे से मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर मुसलमानों को निशाना बनाने के वाक़यात बशमुल हुजूमी तशद्दुद के मामले पेश आ रहे हैं। ताजमहल में भगवा परचम लहराने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के जिले आगरा में ताजमहल की जानिब भगवा झंडे लिए जाने वाले हिंदू तंजीमों के कारकुनों को पुलिस ने रोक दिया। हफ्ते को ताजमहल में शाहजहां के उर्स के आखिरी दिन अखिल भारत हिंदू महासभा के कारकुन 21 मीटर तवील भगवा परचम लेकर जा रहे थे, तहम पुलिस ने इन्हें ताजमहल पहुंचने से पहले ही पुरानी मंडी चौराहे पर रोक लिया। तफसीलात के मुताबिक उर्स के आखिरी दिन चादर पोशी की रस्म अदा की जाती है और अखिल भारत हिंदू महासभा के कारकुनों ने ऐलान किया था कि वो ताजमहल में भगवा परचम लहराएंगे। पुलिस को इसकी पेशगी इत्तला थी, इसीलिए वो पहले से ही मुस्तैद
मुस्तैद थी। हिंदू कौम परस्त तंजीम ताजमहल को तेजो महालिया मंदिर करार देती है और इसी नजरिए के तहत कारकुन भगवा परचम ले जा रहे थे। दिसंबर बहरान के लिए इंडिगो पर भारी जुर्माना। डायरेक्टोरेट जनरल सिविल एविएशन ने दिसंबर 2025 में बड़े पैमाने पर परवाजों में खलल के लिए इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई की है। इस बहरान की तफसीली तहकीकात के बाद DGCA ने इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। इसके अलावा एयरलाइन से कहा गया है कि वो DGCA के हक में 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी का अहद करे ताकि हिदायत पर अमलावरी और तवीलुल मियाद इस्लाह को यकीनी बनाया जा सके। 3 और 5 दिसंबर के दरमियान इंडिगो की कम अज कम 2507 परवाजें मनसूख की गई थी और 1852 परवाजें देर से चली थी, जिससे 3 लाख मुसाफिर मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फंस गए। ईरान में इंटरनेट और SMS सर्विस बहाल। इंटरनेट निगरानी के इदारे नेटब्लॉक्स ने कहा है कि तवील बंदिश के बाद ईरान में इंटरनेट कनेक्शन में निहायत मामूली सा इजाफा देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में एहतजाज की शिद्दत में कमी आ गई है और मुल्क में अमन बहाल हो रहा है। नेटब्लॉक्स के मुताबिक हफ्ते के रोज मुल्क में मुकम्मल इंटरनेट बंदिश को 200 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और इस दौरान कनेक्शन की सतह में सिर्फ मामूली बेहतरी आई है। इदारे के मुताबिक इस वक्त ईरान में इंटरनेट तक रिसाई मामूल के मुकाबले में सिर्फ तकरीबन 2% तक बहाल हो सकी है, जबकि मुकम्मल या मौसर बहाली के कोई वाज़ेह आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी हुक्काम का कहना है कि मवासिलाती पाबंदियां मरहलेवार खत्म की जाएंगी। सरकारी मंसूबे के तहत सबसे पहले SMS सर्विस बहाल की जाएगी। इसके बाद मुल्क के इंटरनेट नेटवर्क के जरिए कनेक्शन फराहम किया जाएगा और मुकामी मैसेजिंग ऐप्स जैसे ईता और सर्विस को फाल किया जाएगा। खबर एजेंसी फारस के मुताबिक बैनुल अक़वामी इंटरनेट से राब्ते की बहाली तीसरे मरहले में की जाएगी। ईरानी हुक्काम का मौक़ूफ़ है कि इंटरनेट तक रिसाई महदूद करने का फैसला बैरूनी साइबर हमलों और तखरीबकारी के खदशात के पेश नज़र किया गया था। इसके उलट इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का इल्ज़ाम है कि ये इक़दाम एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों को छुपाने के लिए किए गए। वाज़ेह है कि ईरान में एहतजाजी मुज़ाहरों का आगाज़ 28 दिसंबर को मुआशी मसाइल के खिलाफ हुआ था। इब्तिदा में ये मुज़ाहरे तेहरान के मरकजी बाजार तक महदूद रहे, ताहम बाद में ये हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ वसी तनख़ीद में तब्दील हो गए। कोरोना के बाद चीन में नई वबा की दस्तक। 103 बच्चे नोरो वायरस से मुतासिर। यह वायरस कैसे फैलता है? कोरोना वबा के बाद चीन को एक बार फिर एक नए वायरस का सामना है। जनूबी चीन के सूबे गुआंगडोंग के फोशान शहर में वाक़े एक सीनियर हाई स्कूल में 103 तलबा नोरो वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। मुकामी सेहत हुक्काम ने हफ्ते के रोज़ बताया कि तमाम मुतासरा तलबा की हालत मुस्तहकम है और किसी भी मामले को संगीन या जानलेवा नहीं करार दिया गया है। नोरो वायरस एक ऐसा वायरस है जो एक्यूट गैस्ट्रोआर्थराइटिस का सबब बनता है, जिसमें उमूमन उल्टी, दस्त, पेट दर्द और शदीद कमजोरी जैसी अलामत ज़ाहिर होती हैं। शैनवाई मिडिल स्कूल के इन तलबा में हाल ही में यही अलामत सामने आई हैं, जिनकी इब्तिदाई जांच में नोरो वायरस इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। सेहत के महकमे के मुताबिक तमाम 103 तलबा ज़ेर निगरानी हैं और एहतियाती तदाबीर के तौर पर स्कूल कैंपस को मुकम्मल तौर पर डिसइंफेक्ट कर दिया गया है। तलबा की सेहत और हाजिरी पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। इसके साथ साथ वायरस के फैलाव को असल जरिए का पता लगाने के लिए वबाई तहकीक भी जारी है। गुआंगडोंग के बीमारी कंट्रोल हुक्काम का कहना है कि हर साल अक्टूबर से मार्च के दरमियान नोरो वायरस के मामलात में इजाफा देखा जाता है, क्योंकि ये वायरस सर्द मौसम में ज्यादा तेजी से फैलता है। नोरो वायरस को दुनिया भर में एक आम मगर खतरनाक वायरस माना जाता है। आलमी सतह पर हर साल इसके तकरीबन 68 करोड़ 50 लाख केसेस सामने आते हैं, जिनमें से तकरीबन 20 करोड़ बच्चे 5 साल से कम उम्र के होते हैं। दुनिया भर में ये वायरस हर साल तकरीबन 2 लाख अफराद की जान लेता है, जिनमें लगभग 50,000 बच्चे शामिल हैं। कम आमदनी वाले ममालिक में इसका असर ज्यादा शदीद देखा जाता है। सेहत के अखराजात और मुआशी नुकसान को मिलाकर नोरो वायरस से होने वाला आलमी नुकसान तकरीबन 60 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है। इस वायरस का पहला बड़ा फैलाव 1968 में अमेरिका के ओहायो रियासत के नोरवाक शहर में रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी वजह से इसे इब्तिदा में नोरवाक वायरस भी कहा गया। यह वायरस गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बाइस बनता है, जिसे आम जबान में बास लोग स्टमक फ्लू कह देते हैं। हालांकि ये फ्लू से मुख्तलिफ है। इन्फ्लुएंजा वायरस सांस की बीमारी पैदा करता है, जबकि नोरो वायरस पेट और आंतों को मुतासर करता है। यह वायरस ज्यादातर आलूदा खाने और गंदे पानी के जरिए फैलता है। मुतासरा फर्द के हाथों से छुआ गया खाना, नीम पकी हुई सी फूड या गंदे पानी से धोए गए फल और सब्जियां इसके फैलाव का बड़ा सबब बनते हैं। यह वायरस दरवाजों के हैंडल, नलकों और काउंटर जैसी सतहों पर 2 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। माहिरीन के मुताबिक फिलहाल इस वायरस के खिलाफ कोई मौसर वैक्सीन मौजूद नहीं, इसलिए एहतियात ही सबसे बड़ा बचाव है। बार बार साबुन और पानी से हाथ धोना सबसे जरूरी है, क्योंकि सिर्फ हैंड सैनिटाइजर इस वायरस पर मौसर साबित नहीं होता। बैतुल खला और बार बार छुई जाने वाली जगहों को ब्लीच मले पानी से साफ करना चाहिए। अगर कोई फर्द मुतासिर हो जाए तो इसे घर पर आराम करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पीने वाले चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे पानी, सूप और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स, ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।